पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन अजकुर नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों में इंतखाबात 90 दिन में कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से दिया। सुप्रीम कोर्ट अजकुर नोटिस केस के फैसले पर पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि आज आइन और पार्लिमानी जमहूरियत की फतह हुई है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम आ गए हैं। पंजाब के इंतखाबात की तारीख सदर मुमलिकत देंगे और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को फौरन तारीख देने का पाबंद कर दिया गया है। जिन जजेस साहबा ने इख्तिलाफ किया वो भी इलेक्शन 90 दिन के अंदर के उसूल को तस्लीम करते हैं। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो मुल्क में खून खराबा होगा। आज पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का अहम तरीन दिन है। माशी, समाजी और सियासी इस्तेकाम मिलेगा या मुल्क सियासी इंतशार और खलफशार में चला जाएगा। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से IMF ने 98 जैसी 4 मजीद सख्त शराइत का मुतालबा किया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोड़फोड़ और हंगामा आराई के इल्जाम में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत पीटीआई के 21 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इमरान खान की गुज़श्ता रोज जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद पर हंगामा आराई के मुकदमे में पीटीआई के 250 कारकुनान को भी नामजद किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी एहलकारों से मुज़ाहमत की दफात शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा असद उमर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा असद उमर, अली नवाज सवान और राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन के 3 पीटीआई अरकान असेंबली को डी नोटिफाई करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल मजमूई तौर पर टैक्स वसूली में 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। FBI ने फरवरी में 527 अरब 20 करोड़ रुपए के टैक्स इकट्ठे किए। फरवरी में टैक्स वसूली में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला अदालती निजाम को यरगमाल बनाने, मर्जी के फैसले कराने की साजिश है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर दाखिला ने कहा कि एक शख्स ने मुसल्लह गिरोह के साथ अदालती निजाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की। ये वही शख्स है जिसके पास ना तो फॉरेन फंडिंग का जवाब है और ना ही तोशाखाना जैसे अरबों रुपए की चोरी का। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत 280 रुपए फी लीटर पर बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए से कम होकर 267 रुपए फी लीटर पर आ गई। भट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद लाइट डीजल की कीमत कम होकर 184 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गई। डॉलर ने एक बार फिर ऊंची उड़ान भर ली। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर 3 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ। 3 रुपए इजाफे के बाद इंटरबैंक में एक डॉलर 265 रुपए का हो गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 261 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ था।
इटली में कश्ती उलटने के वाकये में कम से कम 64 तारकीन वतन की हलाकतों के बाद पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक तुर्क और 2 पाकिस्तानी शहरी शामिल है। गैर मुल्की खबरी इदारे के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तीनों अफराद ने गैर कानूनी मुहाजिरीन को खराब मौसमी हालात के बावजूद कश्ती में सवार करके तुर्क शहर अजमीर से इटली के शहर कलाब्रिया के लिए रवाना किया था। मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज कर दिया गया है। पाक फौज के 86,000 अफसरान जवान सिक्योरिटी जिम्मेदारियां निभाएंगे। मुल्क में पहली मरतबा डिजिटल बुनियादों पर डाटा इकट्ठा करने के लिए फील्ड वर्क 1 मार्च से शुरू होगा। 1,21,000 शुमार कुनिंदगान मुल्क भर के 495 शुमारियाती इजला में घर घर जाएंगे। इदारा शुमारियात ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए। महकमा मौसमियात का कल कराची में आज और कल गर्मी बढ़ने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। जुमेरात को शहर कायद में पारा 34 से 36 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ ने कौमी टीम की क़यादत से इस्तीफा दे दिया, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन निदम सेठी की जानिब से कबूल कर लिया गया। अपने एक बयान में पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि मैंने पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बिस्मा नौजवान खिलाड़ियों के लिए मौका देना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन अज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सूबों में इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पंजाब और केपी की इंतखाबात 90 दिनों में कराने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से दिया है। बेंच की अक्सरियत ने दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ दिया है। फैसले में 5 रुकनी बेंच के 2 मेंबरान ने दरख्वास्तों के काबिल समात होने पर एतराज किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फैसले से इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जनरल इंतखाबात का तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। आइन में इंतखाबात के लिए 60 और 90 दिन का वक्त दिया गया है। असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। पंजाब असम्बली गवर्नर के दस्तखत न होने पर 48 घंटे में खुद तहलील हुई, जबकि केपी के असम्बली गवर्नर की मंजूरी पर तहलील हुई। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को अज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान न होने पर अज खुद नोटिस देते हुए 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के मामले पर आज खुद नोटिस का फैसला सुनाते हुए 90 दिन में इन सूबों में इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से सदर पाकिस्तान पंजाब जबकि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर अपने सूबे में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। इस बारे में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन के मामले पर आज खुद नोटिस का फैसला सुनाते हुए 90 दिन में इन सूबों में इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से सदर पाकिस्तान पंजाब जबकि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर अपने सूबे में इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान मुगल से, जो कि इस वक्त उम्मीदवार बराए नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हसीब बिन यूसुफ के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अवान अदल में और यहाँ पर हमारे साथ नायब सदर के उम्मीदवार मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इलेक्शन 90 रोज में कराने का फैसला है उस हवाले से मैं क्या बताते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया कि 90 रोज में इलेक्शन करवाए जाएं पंजाब और केपी में, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है।
ये जब तक इदारा अपनी इंटरवेंशन नहीं करता किसी भी मामले में, ख़ास तौर पे जुडिशरी एक ऐसा इदारा है जिसकी इंटरवेंशन होगी या इसके जो फैसले हैं जो आइन और कानून के मुताबिक जब तक नहीं होंगे, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और ये उसी तरफ एक कदम है जिसकी वजह से इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान में जब जुडिशरी अपना किरदार अदा करेगी, ये हर अदारे के लिए हर जगह में इसके फैसले के असरात जाएंगे। और ये खुशाइन बात है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए और आइन और कानून के अंदर रहते हुए उन्होंने फैसला ये दिया है। ये जो पाकिस्तान के लिए ये खुशाइन बात है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये जुडिशरी का जो किरदार है ये एक खुशाइन बात है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। सर मजीद बताइएगा कि पंजाब और वफाक की आपस की लड़ाई की वजह से ये कोई डेट नहीं मैनेज कर पा रहे थे, तो इसको आप कानूनी नज़र से किस हैसियत से देखते हैं? कानून के मुताबिक ही सब कुछ हुआ है। पाकिस्तान में गवर्नर ने भी जो फैसला किया था कानून के मुताबिक किया। अब इलेक्शन कमीशन का जो प्रॉब्लम था उसकी वजह से अवान सदर में ये बात गई। अवान सदर ने अपने इख्तियारात का आइन और कानून के अंदर रहते हुए इस्तेमाल किया और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने आज इंडोर्स कर दिया है, ताकि ये आइन और कानून से बाहर बालातर कोई नहीं है। जब तक आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी पाकिस्तान में किसी भी तरह आप समझते हैं तो जो स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ये आइन और कानून पे अमल दरामद करवाना इदारे का काम है और इदारे ने उसी तरह किया है। जी, हमारे साथ अवान अदल के नायब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और फोकल पर्सन जेल बरो तहरीक इजाज चौधरी ने ऐलान किया है कि आज फैसलाबाद में गिरफ्तारियां पेश नहीं की जाएंगी। फोकल पर्सन जेल बरो तहरीक इजाज चौधरी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में फैसले की तस्दीक करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में 2 सूबों में इंतखाबात करवाने का फैसला दे दिया है। इजाज चौधरी का कहना था कि आज फैसलाबाद में गिरफ्तारियों की बजाय अल्लाह का शुक्र अदा किया जाएगा, भरपूर जलसा होगा, मगर गिरफ्तारियां नहीं दी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी सूरत-ए-हाल पर इजलास से तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत इजलास आज कुछ देर तक होगा, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर और मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले इजलास में सीनियर वफाकी वज़रा और रहनुमा शरीक होंगे, जबकि इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतल्लिक उमूर पर गौर होगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के इल्जाम में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत पीटीआई के 21 रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इमरान खान के गुज़िश्ता रोज जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद पर हंगामा आराई के मुकदमे में पीटीआई के 250 कारकुनान को भी नामजद किया गया है। मुकदमे में दहशतगर्दी, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी एहलकारों से मुजाहमत की दफात शामिल है। एफआईआर के मतन के मुताबिक इमरान खान हुजूम नुमा पर इश्तिआल लश्कर लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। कारकुनान ने हाथों में इसलहा, डंडे और झंडे पकड़ रखे थे। हजूम इमरान खान और पीटीआई रहनुमाओं की क़यादत में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ। अहाता अदालत में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के लोगों को जान से मारने की धमकियां दी गई। सीसीटीवी कैमरों और बेंचेज समेत सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। वफाकी वज़ीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा है कि बतौर वकील कह रहा हूं, यह पटिशन 4-3 के तनासुब से खारिज हो गई है। आजम नजीर तारा ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ, टीवी के जरिए मुझ तक पहुंचाया गया है। तहरीरी फैसला पढ़ने तक और काबीना में इस पर बहस करने तक मैं बतौर वज़ीर कानून इस पर बात नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर कानून का कहना था कि वकील की हैसियत से कहूंगा ये पटिशन 4-3 के तनासुब से खारिज हो गई है। उनका मजीद कहना था कि इससे कबल जस्टिस याया और जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी अज़ नोटिस पर इख्तिलाफ किया था। आज फैसले में 2 जज साहिबान ने मजीद कह दिया है कि यह काबिल समात नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में जजिस की तैनाती से रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल अहसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने गिलगित बल्तिस्तान में जजिस तैनाती के खिलाफ केस की समाअत की, जिस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। जजिस तैनाती के खिलाफ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और बुध के रोज समाअत के मौका पर वफाकी हुकूमत ने जवाब देने के लिए मजीद वक्त मांगा था। अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि जवाब देने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। इस पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के वकील मखदूम अली खान ने मुखालफत करते हुए कहा कि 1 साल से मुकदमा ज़ेर इल्तिवा है, केस अदालत में है, फिर भी जजिस तैनातियां की जा रही हैं।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला अदालती निजाम को यरगमाल बनाने, मर्जी के फैसले कराने की साजिश है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर दाखिला ने कहा कि एक शख्स ने मुसल्लह ग्रोह के साथ अदालती निजाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की। ये वही शख्स है जिसके पास ना तो फॉरेन फंडिंग का जवाब है और ना ही तोशाखाना से अरबों रुपए की चोरी का। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुलव्विस अफराद की सीसीटीवी के जरिए शनाख्त की जा रही है और इमरान खान समेत सबको गिरफ्तार किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमाओं असद उमर, अली नवाज जवान और राजा खुर्रम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को ज़िमनी इंतखाबात से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन के 3 पीटीआई अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। असद उमर, राजा खुर्रम शहजाद और अली नवाज जवान की जानिब से बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर अली गौहर अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पहले आप कह रहे थे कि इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा और अब आप कह रहे हैं कि गलत मंजूर किया गया। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि स्पीकर और इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल मजमूई तौर पर टैक्स की वसूली में 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि एफबीआर ने फरवरी में 527 अरब 20 करोड़ रुपए के टैक्स इकट्ठे किए। फरवरी में टैक्स वसूलियों में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर खजाना का मजीद कहना था कि एफबीआर ने जुलाई से लेकर फरवरी तक 4,493 अरब रुपए टैक्स जमा किया। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 3,820 अरब के महसूलात हासिल किए गए हैं। डॉलर ने एक बार फिर ऊंची उड़ान भरी है। आज इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर 3 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया। 3 रुपए इजाफे के बाद इंटरबैंक में एक डॉलर 265 रुपए का हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 261 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ था, जबकि दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 267 रुपए पर बरकरार है। सिंध भर में पीपल्स बस सर्विस शुरू की गई है। आज कराची में मजीद 2 रूट्स पर पीपल्स पिंक बस सर्विस शुरू की जा रही है। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने पार्टी लीडरशिप के अहकाम पर सिंध भर में पीपल्स बस सर्विस शुरू की। पहले मरहले में एक रूट पर चली। पहला रूट कराची में शुरू किया गया, दूसरा हैदराबाद में रूट शुरू किया गया। आज कराची में मजीद 2 रूट्स पर शुरू की जा रही हैं। आम बसों में भी खवातीन सफ़र कर सकती हैं, लेकिन पिंक बस सर्विस खवातीन के लिए मखसूस है। ये वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक कदम है। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये इस बस में सिर्फ खवातीन बैठेंगी और आज से ये सारे रूट्स नए ऑपरेट हो जाएंगे। हमारे शहर की खवातीन को, हमारे शहर की माँ बहनों को बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सेफेस्ट तरीके से, इसमें कैमरास भी लगे हुए हैं और आपको ये सब सहूलियत फराहम होगी कि अब खवातीन आसानी के साथ बगैर किसी थ्रेट के अच्छी एयर कंडीशन जदीद टेक्नोलॉजी वाली बसेस से अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए जा सकती हैं, स्कूल्स के लिए जा सकती हैं, कॉलेजेस के लिए जा सकती हैं, जॉब पे जा सकती हैं, अपने घर की ग्रोसरी के लिए जा सकती है। सारी शुरू की तो हमें इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल प्रेस से बहुत इसके पजीराई मिली और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अब जो हमने ये सर्विस शुरू की है और जिस तरह इसको बढ़ा रहे हैं, तो हमारा मोटिव ये है कि इसको अब हम सक्खर में भी खवातीन के लिए बस। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो मुल्क में खून खराबा होगा। ट्विटर पर अपने एक पैगाम में शेख रशीद अहमद का कहना था कि आज पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का अहम तरीन दिन है। माशी, समाजी, सियासी इस्तेकाम मिलेगा या मुल्क सियासी इंतशार और खलफशार में चला जाएगा। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से IMF ने 98 जैसी 4 मजीद सख्त शराइत का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि मूडीज ने रेटिंग भी कम कर दी है और डिफॉल्ट के खतरे की घंटी भी बजा दी है। सेल्स टैक्स भी 17 से 18% कर दिया गया है। LPG बिजली महंगी और पेट्रोल नायाब होने जा रहा है। पाकिस्तान गरीब के लिए बड़ी जेल और डेथ जोन बनता जा रहा है। कोई समुंदर, कोई सड़क पर और कोई घर पर भूख का मारा मर रहा है।
इटली में कश्ती उलटने के वाकये में कम से कम 64 तारकीन वतन की हलाकतों के बाद पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक तुर्क और 2 पाकिस्तानी शहरी शामिल हैं। गैर मुल्की खबर इस इदारे के मुताबिक हुक्काम ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों अफराद ने गैर कानूनी मुहाजिरीन को खराब मौसमी हालात के बावजूद कश्ती में सवार करके तुर्क शहर अजमीर से इटली के शहर कलाब्रिया के लिए रवाना किया था। हुक्काम ने मजीद बताया कि गिरफ्तार किए गए मुलजिमान ने कश्ती में सवार मुसाफिरों से इटली पहुंचाने के लिए फी कस $8,500 वसूल किए थे। सीडीडी ने कराची के इलाके नाजमाबाद पापोश नगर में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। सीडीडी शोबा तफ्तीश के इंचार्ज चौधरी गुलाम सफदर के मुताबिक नाजमाबाद पापोश नगर में कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान फहद बलोच और जाहिद बलोच को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से एक क्लाशनकोफ 17 9mm पिस्तौल, क्लाशनकोफ 9mm समेत मुख्तलिफ किस्म की 6500 गोलियां और 9mm पिस्तौल के 34 मैगजीन बरामद हुए हैं। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया, जबकि डीजल की कीमत में 280 रुपए फी लीटर पर बरकरार है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए से कम होकर 267 रुपए फी लीटर पर आ गई। मट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद लाइट डीजल की कीमत कम होकर 184 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क की पहली डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज आज जकमार से हो रहा है। पाक फौज के 86,000 अफसरान जवान सिक्योरिटी जिम्मेदारियां निभाएंगे। पाकिस्तान में कितने अफराद बसते हैं और घरों की तादाद कितनी है? मुल्क में पहली मरतबा डिजिटल बुनियादों पर डाटा इकट्ठा करने के लिए फील्ड वर्क यकमार से शुरू होगा। 1,21,000 शुमार कुनिंदगान मुल्क भर के 495 शुमारियाती इजला में घर घर जाएंगे। इदारा शुमारियात ने इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इदारा शुमारियात हुक्काम के मुताबिक तमाम अहम इमारतों और तनसीबात की जियो टैगिंग होगी। सिंध समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को तरीकाकार पर कोई इतराज नहीं। 7वीं मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर ही नई हल्का बंदियां और फिर आम इंतखाबात होंगे। रुकन इदारा शुमारियात मोहम्मद सरवर गोंदल का कहना है कि आपका शुमार कुनिंदा जब आपके घर जाएगा तो आपके घर को टैबलेट के साथ जियो टैग करेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पत्तोकी में साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार मोहम्मद आरिफ नकई की 23वीं सालाना बरसी पत्तोकी के नवाही गांव आदन में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। बरसी में पीटीआई रहनुमा सरदार माजिद अख्तर नकई और सरदार मोहम्मद आबिद महमूद नकई समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन के हवाले से फैसला खुशाइंद है। मजीद इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्लाह के फजल से बाबा जी को जन्नत में गए हुए 23 साल हो गए। ये 23वीं बरसी है बाबा जी की। और आपने अभी जो पीछे सारी गैदरिंग इसमें शमूलियत लोगों की, ये पूरा हल्का, पूरा पंजाब, यहाँ से तकरीबन लगभग 7 से 8 हज़ार बंदे का रेंज होता है। और सारे बंदे जो हैं दुआ करने के बाद मिसाले स्वाब के लिए जो हम लोग यहाँ पे लंगर तकसीम करते हैं बाबा जी का। और ये सारा जो हमारा हल्का, हमारे दोनों हल्के, ये जो है ना, इसकी जो हमारे दोस्त, हमारे पब्लिक, हमारे अवाम, हमारे साथी, हमारे हर गम और खुशी में हमारे साथ शरीक होते हैं। तो आप ये जम्मे गफीर जो पीछे आप देख रहे हैं, ये बाबा जी के चाहने वालों का। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप देख लें, आप हर साल आते हैं और माशाल्लाह हर साल अगले साल रश हो जाता है। और इसका ये नहीं कोई इक़्तिदार के साथ है, अभी गवर्नमेंट नहीं भी है तो पिछली बरसी से भी ज़्यादा इस दफ़ा लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है। बस दुआ में याद रखिए, दुआ होती है सालाना जी, इसमें 8 से 10-15 हज़ार लोग होते हैं। और बाकायदा तौर पर सब दोस्तों की मेहरबानी, शुक्रिया उनका कि वो लोग इतना प्यार करते हैं कि बगैर अपने आप ही हर तारीख, चाहे छुट्टी हो ना हो, लोग छुट्टियां लेके लाहौर से। रावलपिंडी कैंट में हैवी ट्रैफिक चलने के खिलाफ अहले इलाका के एहतजाज गौसिया चौक पर मुजाहरा करते हुए ट्रैफिक को जाम कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलजार नाज की।
हम इस टाइम मौजूद हैं रावलपिंडी कैंट के एरिए गोसिया चौक में, जहां पर रात 10 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक जो है यहां पर स्टार्ट हो जाती है और इलाका मकीन जो है इस हैवी ट्रैफिक की वजह से काफ़ी मुश्किलात का इनको सामना है। आइए हम यहां पर जानते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रावलपिंडी चकलाला कैंट का एरिया हमारा, ये बकरा मंडी, टालीमुरी, तुलसा रोड, डेरी हसनाबाद, लालाजार। ये हमने आज से 2 मंथ पहले यहाँ पे रोड बनवाई है। तो ये हमारे जो हैं स्टेशन कमांडर साहब, उन्होंने ये रूट जो कासम मार्केट से मार रोड पे जाता था, कचहरी चौक से अडयाला रोड और जीटी रोड पे, वो सारा उन्होंने हमारा इस रूट पे कन्वर्ट कर दिया है। हमारी रोडें जो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं 1 महीना पहले बनी है। हमारा आला इंतज़ामिया से भी और CTO साहब से भी और स्टेशन कमांडर साहब से ये गुजारिश है कि ये रहायशी एरिया है, ये एक चकलाला कैंट का एरिया है, जिस तरह स्कीम 3 चकलाला कैंट का एरिया है या हार्ले स्ट्रीट चकलाला कैंट का एरिया है, इसी तरह टालीमुरी, डेरी हसनाबाद, बकरा मंडी के भी लोग जो हैं कैंट में रह रहे हैं। और रात को पूरी यहाँ पे हमसे सोने नहीं होता, हज़ारों के हिसाब से ट्रक जाते हैं। मैं मुख्तार साहब के वसात से हमने 2-4 दफ़ा CTO साहब को, स्टेशन कमांडर को, AC को हमने एप्लीकेशन दी है, कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। और यहाँ पे हमारे अहले इलाका के लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। हम इंशाल्लाह इस एहतजाज को उस टाइम तक जारी रखेंगे जिस टाइम तक इसका मुतबादर रूट वापस नहीं दिया जाता। हमारी रोडें बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे जो लोकल रहने वाले हैं, जो रोड के साथ रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अजियत में मुब्तला हैं वो लोग। हमने ये कम से कम 2-3 महीने से, मैं और आपस बरार लालाजार के भी लोग हैं हमारे साथ, डेरी हसनाबाद के भी हैं, टालीमुरी के भी हैं, ये हम सारे CTO साहब से एप्लीकेशन रिसीव करवाई एक, और दूसरी हमने पहले महीने की 17 तारीख को उनको दी है। उन्होंने मुझे कहा कि इलाके का काउंसलर से एक लेटर पैड बना के ले आएँ, हम आपका मसला हल कर देंगे। वो मसला तो नहीं हुआ। कमांडर साहब को भी हमने रिसीव करवाई है, उन्होंने CO साहब को कहा है, CO साहब ने 2 बंदे टालीमुरी चौक में खड़े कर दिए। वो 2 बंदों से इतनी ट्रैफिक रुकती, जहाँ इतनी आवाम है उससे नहीं रुक रही, तो वो 2 बंदे से क्या रुकेगी। पहली बात तो ये कि हमारे बाज़ार में ये आगे जो आपका हाफिज़ बरार साहब ने आपसे बात की है कि दुकान जली है, उसके अलावा हमारे 3 ट्रांसफार्मर ने तोड़े हैं और रोज़ तारे तोड़ते हैं। तो जब वापटा लोग कहते हैं तो कहते हैं हमारे पास क्रैन ख़राब है। मेरे बाज़ार में 3 दिन बिजली बंद रही है और किसी बंदे ने कोई हमारी मदद नहीं की। अब ये आखिरी अरबा हमारे पास यही। कैमरामैन उमर सलीम के साथ चौधरी गुलजार नाज, KN न्यूज़, रावलपिंडी। महकमा लैंड रिकॉर्ड ऑफिस शोरकोट में अवामी खिदमत सर्विसेज हुकूमत पंजाब के ज़रिए एहतमाम खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलिन के मसाइल सुने गए और अहकाम जारी किए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर वहां पर मौजूद हैं। जी गुलाम शबीर ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल मौजूद हूँ महकमा लैंड रिकॉर्ड शोरकोट में। यहाँ पर शोरकोट में आज खुली कचहरी का इनेकाद किया, जो महकमा रेवेन्यू के ज़ेर इंतज़ाम होती है, और जो अवामी सर्विसेज खिदमत के जो काउंटर लगाए गए हैं यहाँ पर मुख्तलिफ, और वहाँ पर अवामी मसाइल भी सुने जा रहे हैं, मौके पर हल भी किए जा रहे हैं। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मुगल साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, आज आपने खुली कचहरी भी लगाई है, ये हर मंथ के पहले 2 तारीख को होती है, आज आपका क्या इनिशिएटिव और किस तरह के केस आप समाप्त कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये हर माह की 1 और 2 तारीख को अवामी खिदमत सर्विसेज के नाम से खुली कचहरी लगाई जाती है। इस खुली कचहरी का मकसद ये होता है कि एक ही छत तले यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर भी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हमारे गिरदावर, पटवारी, इस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड और सर्विस सेंटर इंचार्ज, और बाकी हमारा तमाम अमला जो है, जो बाकी दफातर का अमला है, वो एक ही जगह पे यहाँ पे बैठा होता है, ताकि जो साइल आता है, साइल का अगर किसी भी किस्म का कोई इशू होता है, वो इंतकाल के मुतल्लिक हो, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के मुतल्लिक हो, अपना टैक्स के मुतल्लिक हो या रजिस्ट्रेशन के मुतल्लिक हो, तो वो यहीं बैठे एक ही छत तले उसका मसला हल हो सके। तो ये जितने भी इस दौरान ये केसेस आते हैं, उनको फौरी तौर। इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सामान को जलाने और तल्फ करने के बजाय लाखों रुपए में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि लेबॉर्ट्री टेस्ट ट्यूब को वॉश करके दोबारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। मजीद जानते इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में, जहां पर इन्फेक्शन वेस्टेड मटेरियल, जिसकी मद में यह अस्पताल माहाना 15 लाख रुपए अदा कर रहा है कि इस मटेरियल को तल्फ किया जाए, जलाया जाए। लेकिन यह मटेरियल ना तो तल्फ किया जा रहा है, ना जलाया जा रहा है, बल्कि इसको कमाकर, इसको बेचकर लाखों रुपए हासिल किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ लेबॉर्ट्री टेस्ट किट्स जो हैं, उनको भी रीफिल करके दोबारा से रीयूज किया जा रहा है, जो कि पहले से इस्तेमाल शुदा होती हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पिम्स डॉक्टर हैदर अब्बासी। इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे।
जी बिल्कुल, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ से जो पेम्स अस्पताल से तिबी फुजला है वो बाहर ले जाया जा रहा है, जिसके बहुत से मकासद हो सकते हैं, उसको बेचा जाता है, जिसको टॉयज़ में यूज़ किया जा सकता है, इसी तरह रीयूज़ जो कि बड़ी ख़तरनाक चीज़ है उसका भी खदशा है। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली तो यहाँ से उसका फौरी तौर पे यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्रोफेसर नईम मलिक, उनने इसका एक्शन लिया और 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी जो कि 2 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट कराएगी। और हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें शफाफ इंक्वायरी हो ताकि जो मुल्ज़मान हैं वो सामने आ सकें। इसके अलावा फौरी तौर पर IG पुलिस को भी एप्लीकेशन दे दी गई कि FIR का इंदराज किया जाए, जो कि हो चुकी है। और हम बड़े पुरुमीद हैं कि एक अच्छी बात है कि एक जो गलत काम हो रहा था वो सामने आ गया और इसके जो भी जिम्मेदारान लोग हैं वो इंशाल्लाह सामने आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर उम्मीद की जाती है कि 3 दिन के बाद यकीनन कोई बेहतरीन नताइज सामने आएंगे और जो अफराद हैं वो कैफिर किरदार तक पहुंचेंगे और इसके बारे में शफाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद सलमान। गुजरात में भी 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी का इब्तिदा कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मरदमशुमारी 1 मार्च था 1 अप्रैल तक जारी रहेगी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली अंजुम मिर्जा से। जी अली अंजुम मिर्जा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह आज गुजरात में भी डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज कर दिया गया है और इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह यहाँ के मौजूदा डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विरक साहब ने कर दिया है। और आइए जानते हैं उनसे मजीद तफसीलात कि इसको वो कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कौन कौन से इदारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जैसे कि हमें टारगेट दिया गया है 2547 पॉपुलेशन के जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं उनकी मरदमशुमारी का हमें टारगेट दिया गया डिस्ट्रिक्ट को, जिसमें हमारे साथ इस असाइनमेंट को मुकम्मल करने के लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से हमने टीचर्स, उसमें SST, उसमें EST, उसमें PST, तमाम किस्म के तमाम लेवल के जो टीचर्स हैं उनको हमने इन्वॉल्व किया है। तो ये बड़ा अहम रोल है, इसके लिए हमें पढ़े लिखे और बड़े ट्रेंड लोगों की ज़रूरत है। तो उसमें हमारे साथ एजुकेशन अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुकम्मल तावन कर रही है और तमाम लोगों को हमने उसमें शामिल किया। तो इसमें हमारे टोटल जो इस वक्त ड्यूटी हमने लगाई है वो 1455 हमारे नोमिनेटर्स हैं, जिसमें सुपरवाइज़र भी हैं, सीनियर लोग हैं, उनको सुपरवाइज़र को रोल दिया गया। बाकी लोग नोमिनेटर के तौर पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आज 1 मार्च को यहाँ पे जे रोड गुजरात में हमने बाकायदा इसका इफ्तिताह कर दिया है। और पहले 3 दिन हमारी ये खाना शुमारी जिसको हाउस लिस्टिंग कहते हैं ये होगी और 4 मार्च से ऑनवर्ड फिर इसके बाद मरदमशुमारी होगी। और तमाम लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि तमाम लोग जो हैं इस मरदमशुमारी के अपने रोल को मुकम्मल और अच्छी तरह से अदा करें और अपने नोमिनेटर्स जो उनके घर पे आ रहे हैं उनको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दें। थैंक यू। जी, आपने सुना कि उन्होंने यहाँ के तमाम इदारे, फौज के साथ पुलिस और जितने भी इदारे मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी और खानाशुमारी का आगाज कर दिया गया है। इस सिलसिले में वज़ीर आला हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आजम खान ने डिजिटल मरदमशुमारी और खानाशुमारी के अमल का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। तकरीब में इदारा शुमारियात के आला हुक्काम भी शरीक हुए। इस मौका पर निगरान वज़ीर आला का कहना था कि मरदमशुमारी से हासिल शुदा अदाद शुमार की बुनियाद पर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और आवाम की फलाह बहबूद की मनसूबाबंदी की जाएगी। आवाम से अपील है कि वो मरदमशुमारी के अमल में मरदमशुमारी टीमों के साथ भरपूर ताउन करें। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने कहा है कि पुलिस की ड्यूटी दरअसल इबादत है। अच्छा अफसर वो है जो किसी भी साइल की मदद बगैर किसी सिफारिश के काम करे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पुलिस की ड्यूटी जो है ना बेसिकली काम भी है और इबादत भी है। सही तरीके से करें तो इबादत है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि पुलिस में आप बेसिकली हर वक्त एक खतरा मोल ले रहे होते हैं। सिर्फ वर्दी की वजह से लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और जो चीज आपको बचाती है शायद नामसाइल हालात में वो किसी गरीब की दुआ है। ये मेरी बात याद रखिए कि बड़े लोगों का काम वो आपसे करवा लेते हैं, वो आप करते नहीं हैं। बड़े लोगों का काम वो आपसे करवा लेते हैं। अच्छा अफसर वो है जिस बंदे का कोई नहीं होता ना उसका काम बगैर किसी सिफारिश कर दे। जब आप किसी रोज घर जाओगे रात को सोने से पहले और ये सोचो, हकीकतन ये सोने से पहले ये सोचो कि फलाना माई आई थी या फलाना बुजुर्ग आया था या फलाना एक शहरी आया था, उसकी कोई सिफारिश नहीं थी और मैंने अल्लाह की रजा की खातिर उसका काम
जो उसका हक बनता था उसका कर दिया, आपको दिली तस्कीन होगी, आपको दिली तस्कीन होगी और शायद उसका दुआ आपको कल किसी ऐसे हादसे से बचा ले जिसका आप शिकार हो सकते हैं। तो ये मेरी बात याद रखिए, जिंदगी में एक काम हर दिन बगैर किसी लालच के, बगैर किसी सिफारिश के, जो आपके जहन के मुताबिक आपको ठीक लगे, मैं आपके बेसिकली इस फोर्स के कमांडर के से बात कर रहा हूं, और ये तजर्बा आजमा लें, उसको करें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेशावर में डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज कर दिया गया है। डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर पेशावर डिवीजन मोहम्मद जुबैर, डिप्टी कमिश्नर पेशावर शाह फहद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुनैया साफी और दीगर ने शिरकत की। कमिश्नर पेशावर डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से तफसील बताते हुए कहा कि जिला पेशावर को 8 सर्कल में तकसीम किया गया है। मरदमशुमारी के लिए 210 सुपरवाइजर और 1336 शुमार कुनिंदगान तैनात किए गए हैं और इस हवाले से सिक्योरिटी का खातिर ख्वाह बंदोबस्त किया गया है और मरदमशुमारी के लिए मुतलका अमले को तरबियत दे दी गई है। मरदमशुमारी के हवाले से शहरी खुद भी अपने क्वाइफ दर्ज करा सकते हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।